तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, कि कब सिलेक्शन होता है। और साथ ही बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। देखिए, सैलरी से एक मोटिवेशन मिल जाता है और पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए सैलरी आपको बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। इसमें होता क्या है, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो है केवल फिजिकल में थोड़ा अंतर है और बाकी सारा सिलेबस वगैरह सब सेम है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका सीवीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर पर, और उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल हो जाता है और आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इसमें जो इसका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, वो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें देखिए 120 क्वेश्चन होते हैं और वो 90 मिनट में करने होते हैं, और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए एसएससी के जो और भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एक आरपीएफ एक ऐसा है रेलवे वाला, इन्होंने इनकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी रेलवे की जो और भी वैकेंसी हैं उनमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। केवल एक ये आरपीएफ ही है जिनमें जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रखी गई है। तो इसके बात करेंगे हम, इसमें जो है वो मैथ जो आता है, इसमें 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 35 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और इसमें 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो जीके एंड जीएस के आते हैं, और जिसमें कि साइंस भी आती है। तो इसमें बात करेंगे हम मैथ के सिलेबस, सबसे पहले मैथ के सिलेबस के बारे में कि मैथ में क्या क्या आता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैथ में सबसे पहले इसमें अर्थमेटिक मैथ आता है। अर्थमेटिक मैथ में जो आते हैं नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, और फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट जो है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ जाते हैं इसमें, और डिस्काउंट, और यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, ये ग्राफ्स वाला है, यानी कि ये पाई चार्ट में से है। और मैंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, बाकी और कुछ नहीं होता है, यही सब यही होता है। और बाकी देखिए, आपको कोई ज़्यादा फालतू सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसका सिलेबस है, सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, क्योंकि सिलेबस समझना जरूरी होता है। अगर आप सिलेबस समझकर जब तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, और आप सिलेबस को ही नहीं समझते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो अब बात करते हैं हम। देखिए इसमें रीजनिंग भी 35 मार्क्स की आती है। 35 क्वेश्चन में इसमें एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और बाकी इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटरी ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, और अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिज्म, रीजनिंग, ये सब रीजनिंग आती है। तो आप सिलेबस को समझकर ही तैयारी करना, ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हो। और बात करेंगे इसमें आगे इसके जीके के सिलेबस के बारे में। जीके में तो देखिए बस यही होता है, स्टैटिक जीके होती है। स्टैटिक जीके में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहते हैं, केवल आप इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पढ़िए। स्टैटिक जीके हो गई, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और इसमें एक स्पोर्ट वाला भी है, और एक जनरल साइंस है, और करंट अफेयर, यही सिलेबस होता है। तो अब आगे हम बात करेंगे इसके फिजिकल के बारे में, कि फिजिकल सबसे पहले देखिए आरपीएफ एसआई के फिजिकल के बारे में मैं बता रहा हूँ। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में दोनों में फिजिकल में अंतर है थोड़ा। तो इसके फिजिकल में जो होता है वो मेल, एसआई के बारे में बता रहा हूँ, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी होती है, और जो लड़कियां हैं उनके लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। और इसमें जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए वो 12 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट 9 इंच हाई जंप है। और लड़कियों के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है, और हाई जंप जो है वो 3 फीट है लड़कियों के लिए। अब इसमें बात करेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हाइट के बारे में। हाइट में जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मापी जाएगी, और एससी एसटी को थोड़ी छूट है, तो उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होगी। और इसमें जो चेस्ट है वो एस ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी की जो चेस्ट मापी जाएगी वो 80 से 85 सेंटीमीटर मापी जाएगी, और जो SC ST है उनकी जो चेस्ट मापी जाएगी वो 76.2 सेंटीमीटर से 81.2 सेंटीमीटर तक मापी जाएगी। और इसमें लड़कियों की जो हाइट मांगी जाती है वो 157 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट होनी चाहिए,
जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों की, और एससी एसटी वालों की जो लड़कियों की हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये गोरखा, ये मराठा, ये जो हैं इनकी मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, और लड़कियों की जो मांगी गई है वो 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए जो दिल्ली पुलिस है, इसमें दिल्ली पुलिस में जो क्या था, 3 चांस मिलते थे इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। जैसे एक चांस में आपसे एक चांस में लॉन्ग जंप या हाई जंप नहीं हुई तो आपको दूसरा चांस मिलता था, फिर दूसरे चांस में भी नहीं हुई तो तीसरा चांस मिलता था, यानी कि 3 चांस मिलते थे। और इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ 2 चांस मिलेंगे। रेस का तो देखिए एक ही चांस होता है, रेस तो एक ही बार में कंप्लीट करनी होती है। बाकी जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, इनके लिए सिर्फ 2-2 चांस मिलेंगे आपको। बाकी 2 चांस के बाद अगर आप 2 चांस में क्लियर कर देते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप तो आप क्वालिफाई हैं, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये इसमें मेन बात यही थी। और इसके बाद जो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए जो एस सी एस टी वाले जो हैं और ओबीसी वाले, इनका जो जाति जो चलेगी इनकी, वो सेंट्रल की जाति होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल की जाति नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल की भर्ती है तो सेंट्रल की जाति होनी चाहिए, अगर आपके पास सेंट्रल की जाति नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसमें इसमें साफ साफ लिखा है अंडर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। तो यही थी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब इसके बाद बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में। ये तो था एसआई के बारे में, लेकिन अब फिजिकल के बारे में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल वाले में। आरपीएफ कांस्टेबल में देखिए क्या होता है, 1600 मीटर रेस आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होती है। 1600 मीटर रेस है ये 5:45 में। देखिए आर्मी के बाद एक यही रेस है जो 5:45 में आपको सबसे तगड़ी रेस है, कोई इसका फिजिकल आसान नहीं है। इसलिए भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की तो आप फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो आपको ही दिक्कत होगी। क्योंकि इस बार आपने भी देखा था दिल्ली पुलिस में क्या हाल हुआ था। दिल्ली पुलिस में देख लीजिए दिल्ली पुलिस में बच्चों पर, कितने बच्चों पर रेस नहीं लगी थी। जो जो 90% मार्क्स वाले थे, 90% 80%, उन पर रेस नहीं लगी, और जो 60-65% वाले थे उन्होंने रेस मार दी और आज वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं करना। देखिए आप रनिंग की भी साथ साथ तैयारी करते रहिए, थोड़ा बहुत दौड़ते रहिए। और बाकी देखिए आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको गारंटी लेता हूँ फिजिकल की तैयारी। भाई फिजिकल का मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो फिजिकल की तो गारंटी मेरी है। मैं आपका फिजिकल 100% कम आपकी 5:45 के अंदर रेस कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप मेरी गाइडेंस फॉलो करते हैं तो। क्योंकि भाई मैंने भी 3 साल आर्मी की तैयारी की है, और मेरी भी टाइमिंग जो थी वो 4:30 के अप्रोक्स टाइमिंग थी 1600 मीटर की। तो अब तो ऐसा नहीं है। और चलो छोड़ो इन बातों को, ये तो बाद की बात है, लेकिन आप फिलहाल में थोड़ी बहुत रनिंग करते रहिए। तो देखिए अब इसकी बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल की जो 1600 मीटर की रेस है 5:45 में आपको कंप्लीट करनी होती है। और लड़कियों के लिए जो है वो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी होती है। देखिए लड़कियों की भी इसमें 800 मीटर काफ़ी तगड़ी रेस है, वरना आरपीएफ एसआई में जो है वो लड़कियों की 4 मिनट में है। और देखिए इसमें लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट लॉन्ग जंप है लड़कों के लिए, और 4 फीट हाई जंप है लड़कों के लिए। जबकि आरपीएफ एसआई वालों की 3 फीट 9 इंच थी। और लड़कियों की बात करते हैं हम, इसमें 9 फीट लड़कियों की लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में कि कितनी सैलरी होती है। देखिए सैलरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पढ़ने में अलग ही मज़ा आ जाता है सैलरी सुनकर कि इतनी सैलरी है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी सैलरी आरपीएफ कांस्टेबल की बता रहा हूँ मैं। इसका बेसिक पे जो होता है वो 21,700 होता है। साथ में डीए जो होता है, इसका डीए बेसिक पे का 50% होता है, तो वो 10,850 होता है डीए। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है आपको 3906 रुपये मिलता है, और टीपीटीए जो मिलता है वो 2700 रुपये मिलता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ट्रेवलिंग अलाउंस जो रहता है वो 1500 रुपये होता है। और साथ में मैसिंग अलाउंस एमए जो मिलता है वो 2935 रुपये होता है, और राशन मनी 3821 रुपये होती है। तो इसकी ग्रॉस सैलरी जो बन जाती है वो 47,420 रुपये आपकी बन जाती है। साथ में इसमें देखिए डेडक्शन जो होता है, यानी कि इसमें कुछ पैसे भी कटते हैं, जिसमें एनपीएस के जो हैं 2200 रुपये आपके काट ले जाते हैं, और इंश्योरेंस के 30 रुपये काट ले जाते हैं। टोटल आपके 2230 रुपये इसमें से काट ले जाते हैं।
तो आपकी नेट सैलरी जो बनती है वो 47,420 में से 2230 माइनस कर दीजिए, 45,190 सैलरी आपकी बन जाती है, जो कि कांस्टेबल लेवल के लिए एक काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। ये नहीं है कि इसकी सैलरी कम है, क्योंकि आप अदर फोर्स देखेंगे और कोई पुलिस फोर्स है और भी, बाकी इससे सारे ही कम है कांस्टेबल से, क्योंकि कांस्टेबल लेवल में ये एक अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो देखिए इसकी अच्छी खासी सैलरी है, आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये सरकारी नौकरी पाने का एक सिंपल सा फंडा है। देखिए या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ दें, या फिर सरकारी नौकरी के लिए सब कुछ छोड़ दें। भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, यानी कि आप त्याग नहीं करते हैं, तो बोल जाइए आप सरकारी नौकरी के सपने कि हम सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। तो इसलिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में ऐसी ही वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।